नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पौधों की अच्छी ग्रोथ और काफ़ी संख्या में फल फूल लेने के लिए हम सरसों की खली का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सरसों की खली का अगर हम गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो पौधों को फायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं कि सरसों की खली को हम कौन कौन से पौधों में यूज कर सकते हैं और प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। पहला पॉइंट तो यही है कि आप पाउडर की जगह इस केक का इस्तेमाल करें। ये खली आपको मार्केट में सस्ते दामों में मिल जाएगी और इसके रिजल्ट भी बेहतर होते हैं। इसे आप अच्छे से सुखा के पूरी साल तक स्टोर कर सकते हैं। पौधों में जब भी सरसों की खली का प्रयोग करें, हमेशा लिक्विड बनाकर ही डालें। सूखा पाउडर डालने से मिट्टी में फंगस बन जाती है, जिससे पौधे खराब हो सकते हैं। ये मैंने 200 ग्राम खली 3 दिन पहले पानी में भिगोकर ढक के रख दी थी। भिगोते समय आप 1-2 लीटर कितना भी पानी डाल दें, बाद में इसमें और पानी ऐड करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है, जब भी आप खली का प्रयोग करें तो हमेशा छानने के बाद ही करें। छानने के बाद ये जो छिलके ऊपर से निकलते हैं, ये फंगस क्रिएट करते हैं, तो इन्हें हमें निकाल देना है। अगला पॉइंट है पानी का रेशियो सही रखना। अब जैसे मैंने 200 ग्राम खली भिगोई थी, तो इसे मैंने छानने के बाद दोनों डिब्बों में आधा आधा डाल दिया था। अब पानी हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम खली में 10 लीटर के हिसाब से। दोनों डिब्बों में 100-100 ग्राम खली है, तो इसमें 10-10 लीटर पानी डाल लेंगे। 50 ग्राम खली में 5 लीटर पानी, 100 ग्राम खली में 10 लीटर पानी और 200 ग्राम खली में 20 लीटर पानी। इससे कम पानी नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पौधों को फंगस से बचाने के लिए हर स्टेप पर सावधानी रखनी है। इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है। नवंबर से फरवरी तक हम पानी का रेशियो यही रखेंगे, 100 ग्राम खली में 10 लीटर पानी के हिसाब से। लेकिन मार्च, अप्रैल या किसी और टाइम आप यूज कर रहे हैं तो पानी की मात्रा को डबल कर दें। चौथा पॉइंट आता है कि कौन कौन से प्लांट में हमें ये फर्टिलाइजर डाल सकते हैं और कौन से प्लांट्स में नहीं डालना है। तो देखिए, ये गुड़हल का प्लांट है, इसमें तो मैंने अभी डाला ही है। 8 दिन पहले मैंने ज़्यादातर परमानेंट प्लांट की कटिंग कर दी थी। अब चलते हैं गुलाब की तरफ। गुलाब के पौधों में गर्मी के सीजन में न डालें, मार्च तक आप डाल सकते हैं। जब भी कोई खाद डालें तो हल्की हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई जरूर कर दें। गुड़हल और गुलाब के अलावा चांदनी, बेला, मोगरा, अपराजिता, हरसिंगार, इन सभी फ्लावरिंग प्लांट में डाल सकते हैं। ये आपको खास ध्यान रखना है कि हमेशा से पानी में अच्छे से डाइल्यूट करके ही डालें। अब इस साल तो गुलदाउदी का सीजन जाने ही वाला है। नेक्स्ट ईयर के लिए नवंबर से ही हर 15-20 दिन के अंदर से डालना शुरू कर देंगे तो गुलदाउदी के पौधों में भर भर के गुच्छों में फूल आएंगे। इसके अलावा फलों और सब्जियों के पौधों में भी डाल सकते हैं। नींबू पर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन मनी प्लांट, सिंगोनियम, पाम प्लांट और जो भी लीफी प्लांट हमने इंडोर रखे हुए हैं, इनमें भी नहीं डालना है। इसके अलावा एलोवेरा और जो भी सक्युलेंट प्लांट हैं, इनमें भी नहीं डालना है। इस तरह से गूदेदार जिन प्लांट्स की पत्तियां होती हैं, ये सक्युलेंट कैटेगरी में आते हैं। अगला 5वां पॉइंट आता है, हमेशा इसे पौधों की मिट्टी में ही डालना है। पत्तियों के ऊपर इसका छिड़काव बिल्कुल नहीं करना है। सर्दियों में सुबह धूप निकलने के बाद ही इस फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, ताकि मिट्टी के ऊपर की ये सरफेस है, शाम होते होते ये हल्की सी ड्राई हो जाए। कोई भी सीजन हो, शाम को धूप जाने के बाद बिल्कुल नहीं डालना है। मार्च अप्रैल के सीजन में आप अर्ली मॉर्निंग डाल सकते हैं। 6वां इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये फर्टिलाइजर डालने के 1-2 दिन बाद दोबारा से मिट्टी की गुड़ाई जरूर कर देनी है, ताकि ऊपर की सतह पर जो लेयर बन जाती है वो ना बन पाए, क्योंकि ये लेयर जो होती है ये फंगस क्रिएट कर सकती है। गुड़ाई ज़्यादा गहराई से नहीं करनी है, बस इस तरह से केवल 1 इंच की गुड़ाई करनी है। अगला जरूरी पॉइंट है वाटरिंग का। पानी आपको तब तक बिल्कुल नहीं देना है जब तक इसकी ऊपर से मिट्टी 2 इंच तक सूख न जाए, क्योंकि अगर आप गीली मिट्टी में ही बार बार पानी देते रहेंगे तो इससे भी फंगस हो सकती है। इस बीच केवल पत्तियों पर सादा पानी का स्प्रे कर सकते हैं। अब जैसे फल हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर हम सर्दियों के मौसम में रात में सोते टाइम फल खाएंगे तो फायदा की जगह नुकसान ही करेंगे। उसी तरह पौधों में भी होता है। कितनी भी अच्छी अगर आप खाद डाल रहे हैं, अगर गलत समय पर गलत मात्रा में डालेंगे तो फायदा की जगह इसलिए कोई भी फर्टिलाइजर डालते समय इसकी सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।